तो ऐसी चतुराई खेलना मत आप लोग जैसी हमने खेली। हम मंदिर में पूजा करते थे तो महाराज जी से पूछकर आरती करने के लिए जाए, तो हमने कहा महाराज जी जाएं, आरती हाथ में लेके, धूप आरती, जाएं, वहां जाओ तो जाएं। अरे कह दिया ना जाओ, उसी को हमने आज्ञा माना, तो हमें आज्ञा चाहिए थी। और बस एक तौलिया लगाए खड़े थे, न तिलक स्वरूप का सामान, न दूसरी लंगोटी, न अचला, न चप्पल, न जूता, कुछ नहीं। 1 रुपए का संग्रह नहीं, दूसरी लंगोटी नहीं, दूसरा गमछा नहीं। और जैसे कोई हिरन शिकारी के जाल से छूट के भागे, ऐसे वहां से तीव्र गति से चल पड़े। और मन में क्या विचार हुआ केशवराम जी कि यमुना जी का किनारा पकड़ लेंगे, चलते 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 ऐसी जगह पहुंचेंगे जहां हम किसी को न जानते हों और कोई हमें न जानता हो। अब वहाँ रह के फिर ऐसी विचरते रहेंगे, एक जगह रहेंगे नहीं। और फिर अवधूत पागल की तरह न किसी की सुनना, न किसी को देखना, न किसी से बोलना, केवल राम राम करते हुए भगवान की इच्छा से मिल गया खाने को तो खा लिया, पी लिया पी लिया, केवल राम राम करना, कुछ नहीं करे। ऐसा मन में एकदम तीव्र भाव जगा। हम जा रहे थे जमुना किनारे तो ये मिल गए त्यागी जी, कुछ दूर तो ये गए, गुरु महाराज जी कहाँ जा रहे हैं, हम कुछ बोले नहीं इनसे। अंत में हमने सोचा कि कोई ना कोई तो पकड़ लेगा, एक ये कहेंगे कहाँ वहाँ देखा हमने, वो कहेगा हमने वहाँ देखा। तो हम तो पैदल हैं, लोग मोटरसाइकिल से, साइकिल से कैसे भी हमको पकड़ लेंगे, तब तो हम भागने से रह जाएंगे। तो मन में विचार हुआ कि जमुना जी का किनारा छोड़ो, रोड पकड़ लो। तो छठी करा तरफ जाने लगे। बड़े रोड से कोई ऐसी जगह चले जाएंगे जहां जल्दी कोई परिचित मिले नहीं। भगवान की इच्छा, वहाँ एक परिचित मिल गए, गाड़ी से जा रहे थे दिल्ली। उन्होंने देखते ही गाड़ी खड़ी कर दी। बोले इतनी धूप है और रोड पर आप नंगे पैर बिना चप्पल जूता के चल, उघारे पुघारे, केवल तौलिया, कहाँ जा रहे हैं आप ऐसे इस हालत में? कहाँ, साथ में भी कोई नहीं। हट कहने लगे चलो गाड़ी में बैठ जाओ। अरे मैंने कहा हम क्यों बैठ जाएं गाड़ी में? नहीं बैठिए आप। हाथ पकड़ के जबरदस्ती गाड़ी में बिठा लिया। आप कहाँ जाएंगे? तो पता नहीं कैसे हमारे मुंह से निकल गया कि बनारस जाएंगे। क्या कहा? हाँ, तो फिर मन में सोचा चलो भगवान की इच्छा से बनारस निकल गया तो ब्रज के लोग बनारस थोड़े कम जाते हैं, वहीं ठीक है, वहीं चले जाएंगे, वहाँ जल्दी मिलेंगे नहीं। तो उन्होंने कहा आपको बनारस ही तो जाना है, तो हम दिल्ली से आपका टिकट बनवा देंगे और बढ़िया से आप जाइए, बिना टिकट, पैदल पैदल कहाँ जाएंगे। तो उनकी चलो भगवान की इच्छा है तो जल्दी पहुँच जाएंगे। बैठ गए उनकी गाड़ी में। बोले रिजर्वेशन मिल जाएगा तो हम आपको टिकट दे देंगे, आपको जल्दी क्या है, हमारे घर में कोई है तो है नहीं, हम चले जाते हैं अपने काम पर, आप अकेले हैं, प्रेम से भजन करें। और कपड़ा, लंगोटी,
सारा जो व्यवहार का सामान है वो सब ले आए बिना पूछे जाचे। भैया नहाएंगे धोएंगे कैसे, तो ये ले आए, चलो जैसी भगवान की इच्छा। फिर शाम को आके बैठे, महाराज थोड़ी देर सत्संग हो जाए। तो करमेती बाई का चरित्र हमने कहना शुरू किया। रोज करते तो हमने रोज कहते, अब टिकट नहीं बना, दूसरे दिन का टिकट नहीं बना, तीसरे दिन वो टिकट लेके आ गए। बोले महाराज आपको शंकर जी के पास तो जाना है, तो विश्वनाथ नहीं तो अमरनाथ सही। तो श्रीनगर का टिकट आपका, दिल्ली से श्रीनगर का टिकट बन गया है, अमरनाथ चलेंगे। और आपके नाम से 120 लोग तैयार हुए हैं। अरे हमसे पूछा नहीं, हमारे पूछे बिना हमारे नाम से, नहीं महाराज जी अब तो चलना पड़ेगा। तो हम गए, पहली बार हवाई जहाज में बैठे थे, उसके पहले कभी बैठे नहीं। और जो समय उन पंडित जी ने बताया था वो समय बाहर कट गया और घूम फिर के फिर वृंदावन आ गए, खाक चौक पहाड़ी बाबा आश्रम आ गए। मेरी समझ में आया कि अनुकूल तो अनुकूल है ही है, ये प्रतिकूल जो समय आया उसमें हमने कष्ट सहने का विचार किया, लेकिन हमको कहीं कष्ट नहीं मिला। रोज सत्संग, नित्य सत्संग मिला। और ये बात समझ में आ गई कि तुम्हारे लिए संसार की किसी वस्तु की जरूरत नहीं है। जैसे छोटा बच्चा वो कुछ नहीं करता है, माँ के आश्रित होता है, उसकी सारी चिंता परवाह माँ करती है। माँ में कितना वात्सल्य होता है, और भगवान तो वात्सल्य गुण के समुद्र हैं। तो जब भगवान चिंता कर रहे हैं तो अब तुम्हें अपनी चिंता करने की आवश्यकता, किसी वस्तु की जरूरत नहीं। भूखा मरता कब है? जब पास में पैसा हो और खर्च नहीं करता तो भूखा मरता है। एकदम रुपए पैसे से संपर्क त्याग करके देख लो, आप भूखे नहीं रहोगे। लेकिन ये बनावटीपन नहीं होना चाहिए, भीतर से पूर्ण त्याग वैराग्य हो। वैराग्य कोई बाहर के प्रदर्शन करने की वस्तु नहीं है, वैराग्य अंतःकरण की वृत्ति का नाम है। तो अनुकूल और प्रतिकूल कुछ भी नहीं, और भगवान के से विमुख प्राणी है, उसके अनुकूल होने पर तो वो कुमार्ग में चला गया, और प्रतिकूल प्रारब्ध आया तो बम्बई चला जाएगा, कलकत्ता चला जाएगा, कहो ज़्यादा परेशान होगा तो रेल की पटरी पे सो जाएगा, आत्महत्या कर लेगा, अथवा और अधिक कुमार्ग में चला जाएगा। तो अनुकूल भी प्रतिकूल, प्रतिकूल तो प्रतिकूल है ही है। इसीलिए नवयोगीश्वर कहते हैं, हित्वात्यायास रचिता ग्रहापत्य सुरश्रिया तमो विशंत्यनिच्छन्तो वासुदेव परांगमुखाः। जो वासुदेव परांगमुख हैं, जो भगवान से विमुख हैं, वे अपने अमूल्य मानव जीवन के समय को नष्ट करके अत्यंत परिश्रम पुरुषार्थ पूर्वक जमीन खरीदते हैं, घर बनाते हैं, पुत्र स्त्री मित्र धन संपत्ति इसी को अपने जीवन का लक्ष्य मान करके इसी के संग्रह में लगे रहते हैं। गृहापत्य सुहृच्छ्रिया, और इतना सब कहने के बाद भी उन्हें सब कुछ छोड़कर जाना पड़ता है।
इतना बढ़िया मकान बनाने के बाद भी उसे छोड़ के बाहर निकलना पड़ता है। राम नाम सत्य है, गोपाल नाम, उस बारात में जाना पड़ता है। और अनिच्छन्तः, बिना इच्छा के उसे स्त्री पुत्र घर धन सब कुछ त्यागना पड़ता है। और बिना इच्छा के ही तमो विशंति, बिना इच्छा के ही उसको नरकों में जाना पड़ता है, क्योंकि उसने भगवान से विमुख हो करके अपना सारा जीवन नष्ट कर दिया। इसलिए जीव का कर्तव्य है, बुद्धिमान मनुष्य का कर्तव्य है कि हर स्थिति में वह भगवत सन्मुख हो जाए। और भगवत सन्मुख होने का एकमात्र साधन है अहर्निश नाम जप। ज्यादा से ज्यादा भगवान नाम का आश्रय और नित्य भगवत भागवत चरित्रों का श्रवण और हरि गुरु संतों के मन वाणी क्रिया से अपराध से बचना। हमारे वृंदावन के श्री हरिराम व्यास जी महाराज, जो रसिक त्रिवेणी में से एक आचार्य हैं, विशाखा सखी के अवतार श्री हरिराम व्यास जी महाराज, जिनके सामने ठाकुर जी साक्षात अपनी रसकेली करते हैं और उन श्री हरिराम व्यास जी के मन में संत श्री कबीरदास जी के प्रति एक ऐसा भाव आ गया। वो रोज एक संत का ध्यान करते थे। एक दिन कबीरदास जी का ध्यान किया तो कबीरदास जी के संबंध में उनके मन में एक बात आ गई कि कबीरदास जी ज्ञानी भक्त थे। वृंदावन के आचार्यों में जैसे रसिक और प्रेमी अनुरागी भक्त, वैसे वो नहीं थे। रसिक भक्त नहीं थे, प्रेमी भक्त नहीं थे, ज्ञानी भक्त थे कबीर जी। तो ये अभाव आ गया थोड़ा सा। इसका दुष्परिणाम हुआ कि उनके हृदय में जो भगवान की लीला निरंतर प्रकट होती रहती थी, जिस लीला को वो खुली आंखों से वृंदावन में दर्शन करते थे, वो लीला लुप्त हो गई। न बाहर कुछ दिखे, न आंख बंद करने से भीतर कुछ दिखे। आप विचार कर सकते हैं वे कितने व्याकुल हो गए होंगे। अत्यंत व्याकुल होकर श्री हित हरिवंश महाप्रभु के निकट गए और उनसे उन्होंने कहा कि ऐसी ऐसी स्थिति मेरी हो गई है। तब उन्होंने कहा किसी संत के प्रति मानसिक अपराध हो गया। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि हरि गुरु संत इनके प्रति व्यवहार में तो अपराध न बने, मन से भी अपराध। साधन में विघ्न आ जाए, साधन नष्ट हो जाए, साधन में मन न लगे, तो साधक को तत्काल यह समझना चाहिए कि जरूर हमसे कोई न कोई अपराध बना है। अपराध के बिना साधन में विक्षेप आता ही नहीं। अपराध क्या बना है इसको कोई दूसरा नहीं बताएगा। आप तटस्थ भाव से आत्मनिरीक्षण करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। विनय पत्रिका का एक पद है प्रभु मेरो ही सब दोष, है प्रभु मेरो ही सब दोष। दूसरा पद है विनय पत्रिका का, कैसे देऊं नाथ ही खोर, काम लोलुप भ्रमत इत उत भगति परिहरितो। समझ में आ जाए। जुगल घाट पर जाकर के
श्री कबीरदास जी को आर्त भाव से उन्होंने पुकारा। कली में सांचो भक्त कबीर, पांच तत्व ते जन्म न पायो, काल न ग्रस्यो शरीर। जब ते राम नाम रति उपजी, तब ते बुन्यो न चीर। व्यास दास को खेत जुलाहो, हरि करुणामय नीर। कली में सांचो भक्त कबीर। और दिनेश जी, कबीर जी को 200 साल हो गए थे, भगवत धाम गए। कितने साल? और कबीरदास जी जमुना जी के जल से प्रकट हो गए। व्यास जी को उठाकर हृदय से लगाया और बोले, देखो भगवान स्वभाव से ही परिपूर्ण हैं, उनको भजने वाले भक्त कभी अपूर्ण नहीं होते। भगवान इस जगत को जिस संत के द्वारा जिस प्रकार के उपदेश कराने की आवश्यकता का अनुभव करते हैं, उस प्रकार की प्रेरणा देकर उससे प्रजा को, जनता को आध्यात्मिक लाभ दिलवाते हैं। मुझे भगवान की यही आज्ञा थी कि तुम ये बोलो, तो हमने वो बोला। इसका मतलब ये नहीं है कि हम भगवान की मधुर रस की उपासना में हमारा प्रवेश नहीं था। इसलिए भैया, मानव जन्म को सफल बनाओ। एक एक क्षण हमारा सार्थक हो, कोई क्षण हमारा व्यर्थ न होवे। और आप करके देख लेना, मन की वृत्ति जहां निरंतर लगी रहेगी, फिर स्वप्न भी उसी प्रकार के होने लग जाएंगे और सब कुछ फिर अद्भुत आनंद अपने आप प्रकट होता है। उसके लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ता है, सब अपने आप होता है। इसलिए हरे राम बाबा के एक बड़ा प्यारा पद है, मनुष्य अच्छी सत्संग की बातें बार बार सुनने के बाद भी और फिर मनमाने मार्ग पर ही चलता है। और इसी के कारण बड़े बड़े भगवत प्राप्त संतों का दर्शन करके, सत्संग करके भी उसका जन्म व्यर्थ चला जाता है। नहीं मानता मन हमारे कहे को, तो रोएगा एक दिन तू अपने किए को। नहीं मानता मन हमारे कहे को, तो रोएगा एक दिन तू अपने किए। बताया बहुत बार, सुनता नहीं है। बताया बहुत बार, सुनता नहीं है। बताया बहुत बार, सुनता नहीं है। भजन नहीं बड़ा सफल है, जीवन रहे को। भजन ही बड़ा सफल, जीवन रहे। भजन ही बड़ा है सफल, जीवन रहे। जीवन की सफलता भजन में है।
नहीं मानता मन, नहीं मानता मन हमारे कहे को, तो रोएगा एक दिन तू अपने किए, तो रोएगा एक दिन तू अपने किए। क्षमा सीख लो रोष में दोष लाखों, क्षमा सीख लो रोष में दोष लाखों। सबके प्रति क्षमा सीख लो। रोष माने क्रोध, क्रोध में लाखों दोष हैं। किसी का भला नहीं क्रोध से, क्रोध करने वाले का स्वयं का अनिष्ट अधिक हो जाता है। क्षमा सीख लो रोष में दोष लाखों, क्षमा सीख लो रोष में दोष लाखों। क्षमा सीख लो रोष में दोष लाखों, परम शांति मिलती है सबके सहे को, परम शांति मिलती है सबके सहे। सहन करने वाले को ही परम शांति मिलती है। नहीं मानता मन हमारे कहे को, तो रोएगा एक दिन तू अपने किए, तो रोएगा एक दिन तू अपने किए। अमित योनियों में तुम्ही ने घुमाया, अमित योनियों में तुम्ही ने घुमाया। अपने प्यारे बच्चे को कोई बाप भटकाएगा क्यों? बाप ने बच्चे को नहीं भटकाया, भगवान ने नहीं भटकाया, मन ने भटकाया। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, मनः परम कारण मामनन्ति संसार चक्रम परिवर्तयेद्यत्। संसार चक्र में भटकाने वाला मन है। अमित योनियों में तुम्ही ने घुमाया, अमित योनियों में तुम्ही ने घुमाया, अमित योनियों में तुम्ही ने घुमाया। चरित गुण तुम्हारे कहाँ तक कहे को, चरित गुण तुम्हारे कहाँ तक कहे को। नहीं मानता मन हमारे कहे को, तो रोएगा एक दिन तू अपने किए को, तो रोएगा एक दिन तू अपने किए को।
बली मन बड़ा राम को दुख देता, बली मन बड़ा राम को दुख देता। चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलभद्रढ़, बली मन बड़ा राम को दुख देता, बली मन बड़ा राम को दुख देता। बली मन बड़ा राम को दुख देता, बचा ले कन्हैया शरण में पड़े को, बचा ले कन्हैया शरण में पड़े को। नहीं मानता मन, नहीं मानता मन हमारे कहे को, तो रोएगा एक दिन तू अपने किए को, रोएगा एक दिन अपने किए को। अच्छा, मन जो है क्यों नहीं मानता है? मन को यह विश्वास ही नहीं है कि हम मरेंगे। मन बुद्धि कभी ये निश्चय नहीं होने देते कि हम भी मरेंगे। कितनी दुखद घटना हवाई जहाज की हुई, कितने लोग बेचारे मारे गए, फिर भी किसी के हवाई जहाज की यात्रा रुकेगी? न ट्रेन की रुकेगी, न प्लेन की रुकेगी, कोई यात्रा न। आप कहेंगे प्लेन में ज़्यादा खतरा, ट्रेन में खतरा नहीं, ट्रेन में भी तो हो जाता है, बस में नहीं है। पैदल चलते चलते कोई टक्कर मार दे तब क्या करोगे? मृत्यु का विस्मरण ही इसका मूल कारण है। महाराज जी लिखा है हमारे यहाँ धर्म ग्रंथों में, अजरा मरवत प्राज्ञो विद्यामर्थंच चिंतयेत, गृहीत इव केशेषु मृत्युना धर्मम आचरेत। अजर अमर की तरह विद्या का अर्जन और पुरुषार्थ करना चाहिए। और भजन कैसे करना चाहिए, धर्म का आचरण कैसे करना चाहिए? गृहीत एव केशेषु मृत्युना, मौत ने हमारी चोटी पकड़ रखी, बाल पकड़ रखे, किस क्षण शरीर नष्ट हो जाए नहीं कहा जा सकता। मृत्यु का विस्मरण ही इसका मूल कारण है। इसलिए यारो एक दिन मौत जरूर, यारो एक दिन मौत जरूर, यारो एक दिन मौत जरूर। श्लोक में लिखा है ना, अनिच्छन्त्या
मरना कोई नहीं चाहता पर मरना पड़ता है, नरक कोई नहीं जाना चाहता पर नरक जाना पड़ता है। यारो एक दिन मौत जरूर, यारो एक दिन मौत जरूर। फिर क्यों इतने गाफिल हो कर, गाफिल हो कर बने नशे में चूर। बने नशे में चूर। यारो एक दिन मौत जरूर, यारो एक दिन मौत जरूर। मलमूत्र के भांडों से प्रेम करते हो, सच्चिदानंद घन भगवान से प्रेम नहीं करते हो। ये संसार के रूप जो हैं मलमूत्र के ही तो बर्तन हैं। आहा, यही चुड़ैलें, ये सदुक्कड़ी भाषा है, हरिराम बाबा का पद है। ना अपनी तरफ से कोई घटा रहे हैं ना बढ़ा रहे हैं। यही चुड़ैलें तुम्हें खाएंगी, यही चुड़ैलें तुम्हें खाएंगी। जिन्हें समझते हूर, जिन्हें समझते हूर, माया मोह जाल की फांसी, माया मोह जाल की फांसी। इससे भागो दूर, यारो इससे भागो दूर। यारो एक दिन मौत जरूर, यारो एक दिन मौत जरूर। जान बूझ कर धोखा खाना, जान बूझ कर धोखा खाना है यह
कौन शहूर है यह कौन शहूर आम कहाँ से खाओगे जब आम कहाँ से आओगे जब बोते गए बबूर हाँ जब बोते गए बबूर यारो एक दिन मौत जरूर यारो एक दिन